हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया और फिर से मैं आपकी बहुत ही प्रिय ऐसी चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की बातचीत करेंगे और ये एक्सरसाइज 1.2 का ये वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। और एक्सरसाइज 1.2 में हम आज करने जा रहे हैं जो सम एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये जो नंबर से आपकी एक्सरसाइज है उसमें से पहला जो सम है उसके जो 5 नंबर है उसका हम क्या करने जा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें ये जो एक्सरसाइज करनी है 2 तरह से करनी है, आपको ये याद रख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसको हम प्राइम में कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि हमें बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री से ये करना है, वो आप याद कर लीजिए। क्योंकि आप अगर गुजरात में रहते हैं, इफ यू आर लिविंग इन गुजरात, यू मस्ट गो विद द फैक्टर ट्रीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस चैनल्स आर शोइंग दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ क्या बता है, कैसे बताते हैं? वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बताते हैं। तो हमें दोनों तरह से ये करना है, इसलिए आप विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको दिखाता हूँ जो आप करते हैं, जैसे कि आप करते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे? अगर मुझे 140 का जो प्राइम फैक्टर करना है तो क्या करते थे? तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 140 और फिर हम ऐसे कुछ करते थे। याद है आपको? आपको अगर याद नहीं है तो आपको याद कर लेना है। इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। और उसके लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। क्या? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और इसका मैंने वीडियो बना लिया है और उसमें मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 2, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये सभी के मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाया है। और ये वीडियो की लिंक में मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से सबसे छोटा सा प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारे लिए? तो ये 2 है। तो वेदर 140 इज डिवाइडेड बाय 2 और नॉट, तो आपको अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद है तो हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो वंस है वो 0 है, अगर वंस में 0 हो, 2, 4, 6, 8 होता है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 2 का टेबल हमें 14 तक गिनना है। तो 2 7s are 14 और 0 का क्या बन गया? 0। तो 70 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज यहाँ पे भी वंस में 0 है। तो 2 3s are 6, एक बच गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मुझे 10 मिला। तो 2 5s are 10, तो ये 35 2s are 70 मिल गया। अगर अभी तो आपको ट्रिक है, यहाँ पे 2 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे वंस में 0 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये काम नहीं करने वाला है। तो हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे जाओगे तो आपको ये रूल्स आने चाहिए। तो क्या कहते हैं ये 3 का रूल्स? तो उसका जो भी यहाँ पे जो नंबर्स दिए उसका आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर जो प्लस का रिजल्ट मिलता है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 + 3 कितने हो जाते हैं? ये 8 हो जाते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे 5, तो ये भी हमारे लिए प्राइम नंबर है। तो ये 5 के क्या है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जिस नंबर में वंस में 0 या 5 मिल जाता है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया है, तो ये 5 डिविजिबल है। तो 5 7s are 35। नाउ ये तो क्या बन गया? प्राइम है। तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड 7 1s are 7 और हम लिख लेते थे 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7। यू नो ऑल दिस थिंग्स, आप ये सब जानते हैं। उसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं कैसे? 2 square into 5 into 7 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर बन गया। बट इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। बट नाउ इन 10th स्टैंडर्ड यू शुड हैव टू गो विद द बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री। आपको कैसे जाना है? बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टर ट्री। तो ये कैसे करता है तो आपको याद रखना है। कब तक जाना है? लास्ट में, जब तक आपको प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है तब तक आपको आगे जाना है। तो पहले तो कैसे लिखना है वो भी आपको याद कर लेना है। ओके, मुझे 140 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो मैंने लिख दिया 140
का सबसे छोटा सा प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या 0 है तो क्या किन से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो ये ने मैंने 2 लिख लिया। अगर आप पूछोगे कि ये स्क्वायर बनाना जरूरी है, तो ये जरूरी है, आपको बनाना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ ही दिया है। नाउ हमें उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 7 आर 14 और 0 का 0 लिख लिया, तो मुझे मिल गया 70। नाउ हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है, 0 है, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 35 आर 70 एज आई शोड यू हियर। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे 35 है, वंस में 5 है, इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाई 5, तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, तो 5 7 आर 35 और ये जो 7 है वो क्या है, तो ये प्राइम फैक्टर है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास मिल गए 140 के। यहाँ पे याद रखना है कैसे लिखना है, एल नंबर्स जो है वो हमारे प्राइम फैक्टर बनते हैं, यहाँ से देख लीजिए ये एल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप कैसे लिख सकते हैं, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है, हमें कौन से यूज करना है, द फैक्टर ट्री का उपयोग करना है। ये जो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसका हमें उपयोग नहीं करना है, आप ध्यान रख दीजिए। चलो हम दूसरे को दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और पेन का कलर दूसरी बार में दूसरा ले लेते हैं, तो ये वाला ले लिया कुछ। तो अभी 156 का है, 2 तरह से करना है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं दिखा देता हूँ, ये आपको धीरे धीरे भूलना है। तो यहाँ पे जो है क्या है, तो वंस के प्लेस पे क्या है 6 है, तो ये इट विल बी डिविजिबल बाई 2, तो 2 7 आर 14, एक बच जाता है, तो यहाँ पे लिख लिए 2 8 आर 16, तो 78 2 आर 156 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे भी वंस के प्लेस पे क्या है 8 है, तो क्या लिख लेना है, 2 से करना है, 2 3 आर 6, एक बच गया, तो 18, 2 9 आर 18, तो ये 39 मिले हमें। तो यहाँ पे 9 है वंस के, तो ये 2 से नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे 3 से, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते, तो ये इट विल बी डिवाइडेड बाई 3। 3 1 आर 3, 3 3 आर, और ये 13 हमारे लिए क्या है प्राइम फैक्टर, तो 13 1 आर 13, तो इट मीन्स 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13, and this is your answer, but you can write also 2 square into 3 into 13, and this is the real answer for you as you are the students of 10. But now it is not for you because you have to go with the using the factor 3। आपको factor 3 में करना है और आपको ये सीख लेना है। ठीक है, तो 156 तो मैंने उसको रेक्टेंगल में बना लिया है, सॉरी ये जो है मैंने एक स्क्वायर में ले लिया 156 और उसको ऐसे कर देंगे पहले, तो ये ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वंस में 6 है तो 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिए। ठीक है, तो 2 7 आर 14, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 2 7 आर 14, एक बच गया है, तो ये आपको दिखाना नहीं है वहाँ पे, तो 8 आर 16, फिर से आपको एक कर देना है ऐसे, तो यहाँ पे 8 है वंस के प्लेस पे, तो 2 से हो जाएगा, तो आपने ले लिए 2, तो आगे बनेंगे 2 3 आर 6, 2 9 आर 18, तो ये 39 मिल गए। नाउ इट इज टर्न फॉर 39 बिकॉज इट इज द 9 एट वन प्लेस, ओके इट शुड नॉट गो विथ 2, सो आई एम यूजिंग 3 एंड 13 3 आर 19 एज आई नो वेरी मच। नाउ 13 एक क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है, तो ये हमें मिल गया 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बट यू शुड हैव टू राइट इट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, and this is your answer. Okay students, you should have to remember this style now as a student of 10. आप 10 के स्टूडेंट हैं, आपको ये याद कर लेना है, उसको भूलना नहीं है। इट इज द इजिएस्ट मेथड, ये सबसे इजिएस्ट मेथड है, बट हमारी टेक्स्ट बुक में हमसे मांगा जा रहा है द फैक्टर ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इरेज ऑल थिंग। ओके, मैंने बदल दिया पूरा चीज और इन कलर ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला। ठीक है, नाउ इट इज टर्न फॉर 3825, इट इज अ लॉन्गर, इट इज वेरी लॉन्ग, तो देखना आप अंदर भी देखते रहिए। 3825 कैसे मैं करता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री, उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो मैंने पहले ऐसे 2 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वंस में 2 नहीं है,
तो 2 से तो नहीं होगा, लेकिन वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो उसके लिए मुझे ये जो है सब फिगर उसको क्या कर देना है, प्लस करना है। 5 to 7, 7 7 14, 15, 16, 17 और 18, तो उसका टोटल हो जाता है 18, सो इट इज डिविजिबल बाई 3। तो मैंने 3 ले लिया, तो 3 से कैसे करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 बच गए, तो ये मैंने यहाँ पे देख लिए। तो 3 7s are 21, एक बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, 5, तो ये मुझे मिल गया 1 2 7 5। वंस आई शुड हैव टू गो लाइक दैट, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। उसका टोटल कर लेता हूँ, 2 7 3 10 15 हो गया, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लिए। तो यहाँ पे फिर से ऐसे आपको कर देना है। तो 12 है तो 3 से 4 मिलेंगे, तो 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 बच गया, तो यहाँ पे 15 हो गया, 3 5s are 15। ओके, तो यहाँ पे 4 2 5 मिल गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1s में 2 नहीं है, तो आगे 3 की जो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वो ले लेते हैं। 5 7 7 और 4 कितने हो गए, तो 11 हो गए। तो ये काम नहीं करने वाला है। तो 5 क्या है, तो 5 के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो आपको 1s में 0 या 5 मिल जाता है, तो ये 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिए, तो 5 का 40 मिलेगा, 4 5 8s are 40, ठीक है। तो 2 मिल गया, मैं बच गया, तो 25, तो 5 5s are 25, तो हमें मिल गया 85, ठीक है। तो 85 को आगे बढ़ाते हैं, और 5 है हमारे पास 1s के प्लेस पे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5। तो कितने का आपको अगर आता है तो ठीक है। तो 5 1s are 5, 3 बच गए यहाँ पे, तो 5 कितने हो गए, 7। तो ये 17 जो है वो क्या बन गया, ये प्राइम फैक्टर है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। तो हमें ऐसे लिखना है 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, तो यहाँ पे जो है ये मिल गया यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, तो ये हमारा बन गया क्या, प्राइम फैक्टर। आपको यही करना है, वो याद रख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर ऑल यस कर लेता हूँ यहाँ से। नंबर नेक्स्ट क्या है, तो कलर भी चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि कलर नहीं चेंज किया इस बार, तो यहाँ से ले लिया 5005, ये जो है वो मैंने ले लिया 5005। पहले क्या करना है, आपको ऐसे स्क्वायर बना लेना है, वो याद रख लीजिए। यहाँ से फिर मैंने ऐसे कर दिया। ओके, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना लिया है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, फिर ये करिए, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, ये 5 से डिविजिबल है, 2 और 3 से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 1s are 5, 0 नहीं चलता है, 0 नहीं चलता है, 5 1s are 5, तो 1001 हमें मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तो यह भी कौन से होगा, 7। तो 7 की क्या है, तो आपको मैंने दिखाया है, आपको इसको ये और इसको प्लस करना है, और इसको करना है। क्या एक को एक छोड़ के आपको प्लस करने हैं, और उसको माइनस कर देना है। अगर माइनस का आंसर 0 मिल जाता है, तो वो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 1 और 0 जो है, आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 और 0 है, उसका प्लस 1 होगा। यहाँ पे 0 और 1 है, उसका भी प्लस होगा 1। और अगर हम माइनस कर देते तो कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इट मीन्स इट इज डिविजिबल 7। तो 7 1s are 7, 3 बच गए यहाँ पे, तो 7 3s are 21, 7 4s are 28। ओके, तो 28 मिला, तो यहाँ पे 2 हो गए, 21 मिल गए, तो कितने हो गए, 21। तो 7 3s are 21, 143। ओके, तो यहाँ पे मुझे 143 मिल गए, और इट इज डिविजिबल बाय 11। ओके, ये किन से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है आपको याद कर लेना है। 11 1s are 11, 3 बच गए, ठीक है। तो 11 30 यहाँ पे हो गए, 11 3s are 33, तो ये 33 जो है हमारा प्राइम फैक्टर है। तो हम कैसे लिखेंगे, 5005 इज इक्वल टू 5 7 11 एंड 13। तो ये हमारे क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए, है ना, इजी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाला देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्लियर करना है, अभी मैंने बंद कर दिया होता, मुझे याद आ गया, एक बाकी रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाला हम देख लेते हैं क्या है। तो 7 4 2 9 है, और उसका हमें फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर करना है, फैक्टर ट्री से, बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री।
तो यहाँ पे कौन से किससे डिविजिबल है, तो पहले वो डिविजिबल है किससे, तो यहाँ पे है 17, और 17 के से अगर हम यहाँ से 17 से कर देते हैं तो आपको ये जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उससे कहाँ पे कितने मिलते हैं, यहाँ पे आंसर बोलिए 437 मिल जाएगा। और 437 जो है किससे डिविजिबल है, तो ये जो है 19 से डिविजिबल है, और हमें आंसर में क्या मिल जाएगा 23। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर जानते हो तो ये इजीली हो जाता, जैसे मैंने किया। तो उसका क्या है 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।